अब इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि रास्ते में कोई भी चीज़ जो लोगों को तकलीफ़ देती है, यहाँ तक कि एक पत्थर को भी हटा देने का हुक्म है। तो कांटे और ये सारी चीज़ें तो बहुत बड़ी चीज़ हैं कि जो लोगों को तकलीफ़ पहुँचाती है। हाँ, इनको रास्ते पर डालकर छोड़ दे, सिर्फ इतनी देर के लिए छोड़े कि उठाकर घर ले जाए। इस तरह जानवरों पर उनकी ताकत से ज़्यादा बोझ भी नहीं लादना चाहिए कि उसे उठा ना सके। एक बुराई है, इनके मालिकों को उससे मना करना हमारे ऊपर वाजिब है। अगर किसी के जानवर पर किसी ने ज़्यादा लोड डाल दिया तो हमारे ऊपर ज़रूरी है कि हम उसको मना करें कि भले से वो जानवर तो बेचारा कुछ कह नहीं सकता, तो उस जानवर की मदद करने की तरह होगा। कस्साब का अपनी दुकान के सामने जानवर को ज़िबा करना भी एक बुराई है, क्योंकि इस तरह रास्ता खून आलूदा हो जाता है। इस बुराई से भी रोकना चाहिए, बल्कि इसका फ़र्ज़ है कि दुकान के अंदर ज़िबा के लिए जगह बनाएं, क्योंकि बाहर ज़िबा करने से रास्ते तंग हो जाते हैं और नजासत के छींटों की वजह से लोगों को तकलीफ़ पहुंचती है। आजकल तो बिल्डिंगों के चैम्बर बहते रहते हैं और लोग तबई तौर पर गंदगी से नफ़रत करते हैं। इस तरह कूड़ा करकट रास्ते में डालना या फलों के छिलके वगैरह फेंकना या पानी छिड़कना के लोगों के फिसलने का डर हो, ये तमाम चीज़ें बुरी हैं और इनको नहीं करना चाहिए, और अगर कोई करता है तो उसको इससे रोकना भी चाहिए। इतनी छोटी छोटी चीज़ें इतने बड़े अल्लाह के वली सिखा रहे हैं इतनी बड़ी किताब में, तो ये अगर अहमियत के हामिल नहीं होती तो क्यों कहते, वो क्यों बयान करते हैं। लेकिन आज इन चीज़ों को बयान करना बड़े बड़े लोग जो है उसको छोटा समझते हैं, ये छोटी चीज़ है। बहरहाल इस तरह पर नाले के ज़रिए तंग रास्ते पर पानी डालना भी मना है। अगर ऐसी जगह पर नाला लगाया कि जिसमें से पानी जो है रास्ते पर गिरता है, तो ये भी जायज़ नहीं है कि लोगों को इससे तकलीफ़ होती है, क्योंकि इससे कपड़े कभी कभी नापाक भी हो जाते हैं। ये रास्ता भी तंग हो जाता है। कुशादा रास्ते में मना न किया जाए, क्योंकि इससे हटकर चलना मुमकिन है, लेकिन बारिश का पानी, कीचड़ और बर्फ़ रास्ते में डालना और उसे साफ़ ना करना ये बुराई है। मगर ये किसी ख़ास शख्स के साथ ख़ास नहीं। अलबत्ता कोई शख्स रास्ते में बर्फ़ डाल दे तो साफ़ करना उसकी ज़िम्मेदारी है। अब बर्फ़ क्यों डालती है, कोई डालेगा पता नहीं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला ने इसके ताल्लुक़ से फरमाया, ये हो सकता है इराक़ वगैरह के अंदर तो बर्फ़ तो गिरती नहीं, वहाँ तो बर्फ़ नहीं गिरती, पता नहीं क्या हिसाब से कहा। और एक ख़ास पर नाले से आने वाला पानी रास्ते में जमा हो जाए तो ख़ास उसके मालिक की ज़िम्मेदारी है कि उसे साफ़ करे और पर नाले को चेंज करे कि वहाँ पानी जमा ना हो, और अगर बारिश की वजह से हो तो सबकी ज़िम्मेदारी है। हुक्मरानों पर लाजिम है कि लोगों से यह काम लें। आम लोगों को सिर्फ समझाने की इजाज़त है, यानी जो हाकिम है उनका काम है सबको दुरुस्त करें, और आम लोग हैं उनको सिर्फ लोगों को बोलने की ज़रूरत है कि हम बोलकर इसको सही करने की कोशिश करें। इस तरह जब किसी शख्स के दरवाज़े पर काटने वाला कुत्ता हो जो लोगों को अजियत पहुंचाता हो तो उससे रोकना भी वाजिब है। अब जो आजकल लोग कुत्ते पालते हैं वो साथ में लेकर रास्ते में चल पड़ते हैं, कोई ज़रूरत नहीं होती उसकी। यहाँ पर क्या ज़रूरत है उसकी, लोग कुत्ते साथ में लेके जाते हैं, वो कुत्ते लोगों को सूंघते फिरते हैं। किसी को, यानी अगर उन लोगों ने चाट लिया तो उसके कपड़े भी नापाक हो सकते हैं, या किसी को अपना मुंह लगा दिया तो उसके कपड़े नापाक हो सकते हैं, या तो वो काट भी लेते हैं, किसी को भोंकते भी हैं। और कुछ लोग कुत्ते से डरते हैं तो उनको वहशत होती है उससे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा कुछ केसेस ऐसे हुए कि लिफ्ट के अंदर कोई शख्स अपना कुत्ता लेकर अपने फ्लैट पर ऊपर जाना चाहता था, दूसरा भी कोई शख्स उसके अंदर था, तो कुत्ते ने उसके अंदर जो दूसरा शख्स था उस पर हमला कर दिया। अब ये मालिक था, उसको कंट्रोल नहीं कर सका और उसने उसको बहुत ज़्यादा घायल कर दिया, यहाँ तक कि कभी कभी मौत भी हो जाती है। ऐसे एक दो केस का जो है न्यूज़ वगैरह में आया भी है। तो हमको चाहिए कि ऐसी सारी हरकतें न करें। मुसलमानों को तो वैसे भी ये कुत्ते बिल्ली वगैरह पालना जो है इससे रोका गया है, अगर इसकी हाजत ना हो तो, कुत्ता ख़ास तौर से। और कुत्ते की हाजत पहले ज़माने में थी कि शिकार के लिए रखा जाता था या अपनी हिफाजत के लिए रखा जाता था, अब तो इसकी भी ज़रूरत ज़्यादातर नहीं होती। तो हमको चाहिए कि इन चीज़ों से बचें। और अगर इसकी वजह से सिर्फ रास्ता नापाक होता है, कोई दूसरी अजियत ना हो और इस नजाजत से बचना मुमकिन हो तो फिर इसे ना रोका जाए। और अगर इसके बाजू बिछाने से रास्ता तंग होता हो, किसके बाजू बिछाने से,
कुत्ते के बाजू बिछाकर बैठने से। कुत्ता जब आपने गली में बांधा है तो वो बैठेगा भी, बकरी है, बकरा है, पाला है तो बैठेगा भी। तो जब बैठेगा तो लोगों को आने जाने के टाइम पर, जानवर है वो तो कहीं भी बैठ जाएगा। मान लो रास्ते में बैठ जाता है तो हमको आने जाने में अगर लोगों को तकलीफ़ होती है तो उसके मालिक की जिम्मेदारी है कि लोगों को इस अजियत से बचाए और उसको वहाँ ना बांधे या ना खड़ा करें, तो रोका जाए। बल्कि अगर खुद आदमी रास्ते में इस तरह सोए या बैठे कि रास्ता तंग हो रहा हो तो उसे भी रोकना चाहिए। तो कुत्ते को बिठाने से रोकना तो बदरजे औला ज़रूरी होगा। तो ये रास्ते के मुताल्लिक बुराइयाँ थी। ये कितनी छोटी चीज़ है, आपने आज तक किसी किताब में नहीं पढ़ी होगी, लेकिन ये भी इसके अंदर दिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने 3 चीज़ें सुनी, मस्जिदों से मुताल्लिक बुराइयाँ और बाज़ार से मुताल्लिक बुराइयाँ और रास्तों से मुताल्लिक बुराइयाँ। अब इंशाल्लाह हम्मामों से मुताल्लिक खराबियाँ सुनते हैं जो आज है नहीं, लेकिन सुन लेते हैं, इससे समझ में आएगा कि उस ज़माने में क्या होता था। हम्मामों के अंदर या दरवाज़े पर जो तस्वीरें बनाई जाती हैं, ये तो आज भी मौजूद हैं कि लैट्रिन बाथरूम में लोग जो बैठे होते हैं तो टाइम रहता है तो उस पर अपना नाम या किसी का भी नाम लिखते रहते हैं या तस्वीरें बनाते रहते हैं। जो शख्स वहाँ दाखिल हो तो उसे चाहिए कि उनको मिटा दे। अगर ऐसा कर सकता हो और अगर बुलंद जगह पर हो कि इसका हाथ ना पहुँचता हो तो वो ज़रूरत के बगैर वहाँ ना जाए और दूसरे हम्माम में चला जाए, क्योंकि बुराई को देखना भी जायज़ नहीं और तस्वीर को बिगाड़ने के लिए इतना ही काफ़ी है कि उसके चेहरे को बिगाड़ दे और यूँ सूरत को मिटा दे। अलबत्ता दरख्तों और दूसरे नकूश की तस्वीरें जो जी रूह नहीं हैं वो जायज़ है, यानी जो जानदार चीज़ें नहीं हैं तो उनकी तस्वीरें अगर कोई बनाता है तो कोई मसला नहीं है। पता चला कि ये बुराई आज से नहीं है, ये इतने ज़माने से चली आ रही है। इन खराबियों में से एक खराबी, हम्मामों में जब लोग नहाने के लिए जाते हैं तो अपने सतर को बिना ढाके नहाते हैं, ये भी एक बुराई है और इसकी तरफ देखना ये भी बुराई है। एक खराबी है कि हम्माम वाला रान और नाव के नीचे वाले हिस्से को नंगा करके उससे मैल साफ़ करे, बल्कि वो तहबंद के अंदर हाथ डालता है, क्योंकि दूसरों के जिन चीज़ों को छुपाना ज़रूरी है वहाँ हाथ डालकर साफ़ करे। इस तरह ये हराम है जिस तरह इसे देखना भी हराम है। अब तो ये सब नहीं होता। पहले हम्माम थे कि जिनके अंदर लोग नहाते थे तो नहलाने वाला उसको इस तरीके से नहलाता था। पता नहीं किस हैयत के होंगे वो हम्माम कि पहले इस तरीके से होता था। अब तो नहलाने वाले तो नहीं है, ये मसाज पार्लर वगैरह सब होते हैं कि मालिश वगैरह करने के लिए लोग जाते हैं, लेकिन नहलाना विलाना तो अब नहीं सुना। इस तरह मालिश करने वालों के सामने उल्टा लेट जाना कि वो रानों और सुरीन को पर मालिश करें, ये भी मकरूह है। अगर दरमियान में कोई पर्दा हाइल हो तो फिर और शहवत पैदा होने का ख़तरा ना हो तो फिर हराम नहीं। इस तरह पचने लगाने वाले ज़िम्मी अहले किताब के सामने सतर को नंगा करना बहुत बुरी बात है। ये पचना लगाना मालूम है ना, ये जो हिजामा जिसको बोलते हैं ना, पचना लगाना उसको कहते हैं। क्योंकि किसी औरत के लिए जायज़ नहीं कि वो अपना बदन हम्माम में ज़िम्मिया औरत के सामने भी खोले, तो मर्दों के सामने तो और ज़्यादा नाजायज़ है। तो ये पहले होता था, अब ये बड़े बड़े मॉल वगैरह के अंदर बड़ी बड़ी यानी पार्लर्स वगैरह में होने लगा। पहले ये आम तौर पर होता था। इसका मतलब पता चला कि इसकी हैयत पहले भी मौजूद थी, यानी ये चीज़ें पहले भी मौजूद थी, सिर्फ हैयत अलग थी। इन खराबियों में से एक ये है कि नापाक हाथ या बर्तन को थोड़े पानी में डाला जाए। इस तरह हौज़ में जिसका पानी थोड़ा हो, तहबंद और थाल को धोना भी मना है, क्योंकि इससे पानी नापाक हो जाता है। अलबत्ता हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जायज़ है, लिहाजा मालिकी मज़हब पर एतराज़ करना जायज़ नहीं है। अलबत्ता हनफी और शाफ़ई मसलक के लोगों पर एतराज़ करना सही है। हनफी और शाफ़ई जो लोग हैं वो इस चीज़ पर एतराज़ कर सकते हैं। मालिकी मज़हब का कोई है तो वो इस पर एतराज़ ना करे, क्योंकि उनके यहाँ पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर हम्माम में मालिकी और शाफ़ई जमा हो जाएं तो शाफ़ई को हक़ नहीं पहुँचता कि मालिकी को रोके। अलबत्ता नरम तरीका इख्तियार कर सकता है
और वो इससे इल्तिमास करे और यूँ कहे कि हमें पहले हाथ धोने की ज़रूरत है, फिर हम हाथों को पानी में डालें और तुम्हें इसकी हाजत नहीं, तो तुम्हें चाहिए कि हमें अजियत ना दो। हकीकत ये है कि होना ये चाहिए कि तुम किसी भी मज़हब के एतबार से दूसरे मज़हब वालों का जो है वो ख्याल करना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। और हमारी तहारत में मखल ना हो, इस किस्म की कोई दूसरे मुनासिब अल्फाज कहें, क्योंकि इज्तिहादी मसाइल में जबरन नहीं रोका जा सकता। ये इज्तिहादी मसाइल हैं, इसके लिए इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ये ख़त्म हो रहा है, इस वजह से इसको पूरा कर लेते हैं। इन खराबियों में से एक खराबी यह है कि हम्माम के कमरों में दाखिल होने के रास्ते या नालियों में ऐसे पत्थर हों जिनसे पाँव फिसलता हो, तो इससे बेखबर लोग कहीं फिसलेंगे। इस खराबी को दूर करना भी ज़रूरी है। अब वो सिर्फ हम्माम में नहीं बल्कि रास्ते में भी कोई ऐसी चीज़ है कि जिससे अगर आने जाने वालों की ज़िंदगी के लिए ख़तरा है, तो चाहिए कि हम इससे इस चीज़ को दूर करें, वरना कोई फिसल के गिर ना जाए। केले के छिकले आपने देखा होगा पड़े रहते हैं। आप कभी अपने बिल्डिंग की सीढ़ी से चढ़ते उतरते हैं, वहाँ पर अगर मान लीजिए बच्चे वो जो कुरकुरे वगैरह खा के जो फेंक देते ना उसके ऊपर का पैकेट, तो आपने देखा होगा कि वो पैकेट जो होता है वो 2 पन्नियाँ होती हैं उसमें, अगर और अंदर उसके तेल की वजह से चिकना होता है। अगर वो सीढ़ी पर पड़ा है, अगर कोई तेज़ी से उतर रहा है और अगर उसने उस पर पैर रखा तो फिसल जाता है। तो ऐसी चीज़ें हटा देना चाहिए। सिर्फ केले का छिकला ही नहीं बल्कि फिसलने वाली हर चीज़ को हटा देना, खासकर सीढ़ी से हटा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई गिरेगा तो उसकी मौत भी हो सकती है या उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और अगर हम्माम वाला इस सिलसिले में गफलत बरते तो उसको मना किया जाए, क्योंकि इससे गिरने का ख़तरा होता है और गिरने से कोई अज़्व टूट सकता है या निकल सकता है। इस तरह बेरी के पत्ते और साबुन जिससे फिसलने का ख़तरा हो, उसे इस तरह छोड़ देना भी मना है कि कोई फिसल ना जाए। जो आदमी इस तरह करे और ख़ुद चला जाए और इससे कोई शख्स फिसल जाए जिसकी वजह से उसका कोई अज़्व टूट जाए, तो अगर वो ऐसी जगह से फिसला जो मालूम नहीं होती और इससे बचना मुमकिन नहीं, तो अब ज़मानत उस पर भी होगी जिसने ये साबुन छोड़ा था, और हम्माम वाले पर भी होगी, क्योंकि हम्माम वाले का फ़र्ज़ था कि वो इस जगह को साफ़ करे, क्योंकि वो उसका कारोबार कर रहा है। कयास का तकाज़ा ये है कि पहले इन छोड़ने वाले पर और बाद में इन हम्माम वालों पर इताब किया जाए, क्योंकि आदत यही है कि हम्माम वाले रोज़ाना हम्माम को साफ़ करते हैं, और अगर इसकी सफाई से मुताल्लिक़ कोई और रिवाज हो तो उसका एतबार किया जाएगा। यानी वहाँ सिस्टम जो चलता है, फिर सिस्टम के हिसाब से जो भी ज़िम्मेदार है उसके ऊपर ये इस चीज़ को उसको रोका जाएगा। हम्माम के सिलसिले में कुछ दूसरी बातें भी मकरूह हैं, हमने उनको तहारत के बयान में ज़िक्र किया है, वहाँ मुलाहिज़ा कर लें। अब वो हम्माम के ताल्लुक़ से वो और चीज़ें अगर हमको देखना है तो तहारत का जो बयान है उसमें देख सकते हैं। तो ये हुआ हम्माम के ताल्लुक़ से, जो आज ऐसे किस्म के हम्माम होते हैं लेकिन हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते। बहरहाल इस किस्म की चीज़ें रास्तों पर भी होती हैं, तो हम इस चीज़ का ख्याल रखें। हमारा घर ऐसा है कि जहाँ से हमारे लेटरिन बाथरूम से पानी वगैरह निकल के बहता है। ख़ास तौर से आज सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ जो हमारी बिल्डिंगों के लेटरिन के पाइप्स जिसमें से पानी टपकता है, उसका बहुत ख्याल करना ज़रूरी है कि अगर उसकी वजह से किसी के कपड़े नापाक होते हैं और उसकी नमाज में फ़र्क होता है या उसको तकलीफ़ होती है, तो उसके ज़िम्मेदार पूरा वो शख्स होगा। और आजकल हमारे यहाँ की बिल्डिंगें और उसका मामला सब ऐसा ही है। आपको पता है जो जितनी भी अच्छी बिल्डिंगें होती हैं उसके अंदर ये जो पाइप्स वगैरह वो डक में होते हैं, वहाँ से किसी का आना जाना होता ही नहीं है। अगर लीकेज हो भी तो उसकी तकलीफ़ आम पब्लिक को नहीं होती। लेकिन ये जिस तरीके की बिल्डिंगें हमारे इलाकों में बनती हैं, जीपी जिसको बोलते हैं, तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जगह एक्वायर करने के लिए रास्तों के तरफ जो है उसके आउटलेट्स निकाल दिए जाते हैं, जिसकी वजह से आने जाने वालों के ऊपर उसका, और पाइप वो एक चीज़ है कि वो टूटता ही है, पानी कभी ना कभी लीकेज होता ही है। तो ये बिल्डर जो बनाता है उसको भी गुनाह होगा, और जिसका घर है जो उसको दुरुस्त नहीं कर रहा उसके ऊपर भी गुनाह होगा। ये सारे लोग इसके ज़िम्मेदार होंगे। और अगर हम लोग इसको मना नहीं करते या इसको रोकथाम नहीं करते, या इलाके का कोई ज़िम्मेदार शख्स है जो इस चीज़ की रोकथाम कर सकता है जैसे कॉरपोरेटर, तो वो अगर नहीं करता तो ये सारे लोग इस गुनाह में शामिल होंगे। तो सारे लोगों को, अब अगर हम आम आदमी हैं, ना हम बिल्डर हैं, ना वो हमारा घर है जहाँ से बह रहा है, और ना हम इलाके के कॉरपोरेटर हैं, तो हमारा काम है कि ये तीनों को जाकर बोलें
कि भाई ये चीज़ दुरुस्त करो, या बिल्डिंग बन रही है तो भाई ये ढक के अंदर इसको कर दो, और अगर जिसका घर है अगर टूट फूट गया है तो उसको बोले कि भाई इसको दुरुस्त करो, ये हमारा काम है। तो इस तरीके से अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर किया जाए, ये छोटी छोटी चीज़ों को भी छोटा छोटा ना समझा जाए, और जो लोग ये दीन के काम का जज्बा रखते हैं तो ये सारी चीज़ों को भी दुरुस्त करने की कोशिश करें। अब यहाँ पर रुक कर समझो, ये इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको दुरुस्त करने को इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने सिर्फ वहाबियों के रद्द को अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर समझ के बैठे, इसके सिवा वो कुछ करते ही नहीं। बहुत ज़्यादा बोल देंगे क्योंकि अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि भाई इसके सिवा कुछ नहीं बोलते हैं, नमाज रोज़े पर बोला करो। तो आखिर में पूरे बयान के आखिर में बोलते हैं कि अरे सुन्नी भाइयों, नमाज पढ़ो, तुम ही पर तो फ़र्ज़ है, तुम ना पढ़ोगे तो कौन पढ़ेगा, है ना। तो इतना बोल देने भर से कोई आदमी नमाजी हो जाता, तो सबको पता है नमाज फ़र्ज़ है तो सब नमाजी हो जाते। तो लोगों को इस चीज़ के ताल्लुक़ से अवेयर करना, लोगों को समझाना, नमाज की अहमियत बताना, न पढ़ने पर उसके नुकसानात बताना, ये हमारा काम। तो अगर वो अहादीस हम नहीं पेश करेंगे, कुरान पाक की आयत हम नहीं पेश करेंगे, तो इंसान नमाजी कैसे बनेगा। नमाज फ़र्ज़ है तो सबको मालूम है, नहीं पढ़ने पर गुनाह होएगा सबको मालूम है, अज़ाब होगा वो भी सबको मालूम है, लेकिन कैसा अज़ाब होगा, कैसी तकलीफ़ें होंगी और आखिरत पर उसका यकीन कैसे मजबूत होगा, वो बातें बताओगे तब आदमी नमाजी बनता है। हम लोग भी कभी नमाजी बने ना, तो हमको कुछ चीज़ें बताई गई, अब हम इतनी मेहनत व मशक्क़त करके और नमाज़ें पढ़ते हैं, वक्त निकाल कर सब कुछ करते हैं, तो किसी चीज़ का खौफ है ना दिल में, या किसी फ़ायदे की लालच हमारे दिल में है ना, या हमारे अंदर कोई हया है कि जिस वजह से हम नमाज़ पढ़ते हैं, या अल्लाह की मोहब्बत है जिस वजह से हम नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंसान के दिल में डालना, ये अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करने वाले का काम है। लेकिन अब इन बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में भी अब नहीं बोला जा रहा, सिर्फ रद्द के सिवा कुछ नहीं होता, तो ये बिल्कुल गलत है। और ये सारी जो चीज़ें इसमें लिखी गई हैं उनका भी अगर बताइए, अगर हमारी मस्जिदों से आइम्मा जो जुमा के जो ख़तीब हैं वो अगर खुतबे में ये सारी चीज़ों के बारे में बोलने लगे तो कितनी सफाई हो जाएगी। अभी जैसे हमारा जो प्रोग्राम हुआ, मुफ्ती ज़ुबैर अहमद मिसबाही साहब ने बयान किया कि नशे के ताल्लुक़ से, अगर इसके ताल्लुक़ से सारे लोग एक हो जाएं तो हमारे इलाके से ये वबा दूर हो जाएगी। ना जाने कितने बच्चे अभी जो छोटे हैं वो बड़े होकर अल्लाह ना करे वो किसी ऐसे मंशियात के एडिक्ट शख्स से या ड्रग एडिक्ट के पास जाकर और उसकी लत में लगने वाले हैं। अगर किसी शख्स ने इन चीज़ों को यहाँ से साफ़ कर दिया तो ना जाने कितने बच्चों की ज़िंदगी संवर सकती है, सुधर सकती है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इस पर किसी को पड़ी नहीं है। धंधा करने वाला धंधा कर रहा है और इस्तेमाल करने वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये भी होता है कि मान लीजिए अगर हम किसी को पहचानते हैं बच्चे को कि ये फ़ला शख्स का बच्चा है जो सिगरेट पी रहा है या गुटखा खा रहा है, तो हमारा काम है उसके माँ बाप को बताएं कि ये गुटखा खा रहा था, सिगरेट पी रहा था या तंबाकू नोश कर रहा था। तो हमारा काम है उसको बताना ताकि माँ बाप अपने हिसाब से बचाएं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप घर में नहीं होते, बाप काम पर है, माँ घर पर है, बच्चा बाहर घूम रहा है, उसको पता है ना मेरी माँ देखेगी ना बाप देखेगा, तो हो सकता है कि वो सिगरेट पीता फिरे या कुछ उल्टे सीधे काम करता फिरे। तो अगर ऐसे में हम देखें तो हमारा काम है उसके माँ बाप तक इसकी खबर पहुँचाए ताकि वो रोकथाम करें, कि हमारे बोलने से तो वो सुनने वाला है नहीं, और अगर हमारे बोलने से सुनता है तो हमारा काम है कि उसको बोलें। और अगर कोई तुम्हारा हम उम्र है, आपको पता है अगर कोई शख्स तुम्हारा हम उम्र है या अनजान शख्स है, तुमको लगता है कि ये मेरी बात बोलने से अगर ये शायद मान जाएगा तो हमको बोलना चाहिए। एक मरतबा ये कौसा जामा मस्जिद के बाहर जो रोड है ना, वहाँ देखो फुटपाथ छोटा सा बना है जस्ट कौसा जामा मस्जिद के पास में। तो वहाँ से मैं गुज़र रहा था, शायद गाज़ में इज्तिमा के लिए जा रहा था, तो वहाँ पर दो लड़के थे यंग, अभी उनकी दाढ़ी भी नहीं आई थी, यानी बिल्कुल यानी होंगे 15-16 साल के होंगे। उसमें से एक लड़का सिगरेट पीते जा रहा था और उसकी जो रंग तरीका जो था पीने का, उससे लग रहा था कि उसको बिल्कुल बेखौफ था कि यहाँ उसका कोई भी है नहीं देखने वाला। तो अब ऐसे में जब उसको बेखौफ है कि कोई देखने वाला है नहीं, तो वो तो बेफिक्र रहेगा, लेकिन आप उसको देख रहे हो तो हमको चाहिए कि उसको खौफ कैसे दिलाएं, हमको चाहिए कि उसको खौफ हम दिलाएं। अभी अनजान शख्स है, हो सकता है कि आप बोलें तो आपको उल्टा सीधा भी जवाब दे सकता है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो कि किस तरीके से बोलें, है ना। मैं वहाँ से गुज़रा, मेरा दिल हो रहा था कि उसको बोलूं,
तो फिर मैं थोड़ा सा आगे गुजर गया। फिर गुजरने के बाद मैंने उस लड़के को कहा, बोला बेटा ये आप सिगरेट क्यों पीते हो? बोला ऐसे ही। बोला कि ये आपको पता है ना सिगरेट क्यों पी जाती है? कि सिगरेट वो लोग पीते हैं कि जो इसके एडिक्ट होते हैं, कि जिनको उससे कुछ खास मकसद होता है, समझ में? और वो मकसद जो है वो उस तक पहुंचने के लिए ऐसी ही शुरुआत होती है जिससे आप कर रहे हैं। बोला अभी आप इसके एडिक्ट नहीं हैं, आप सिर्फ बस स्टाइल की वजह से कर रहे हैं कि आपने मुंह में धुआं लिया और फेंक दिया। आपको क्या लगता है कि लोग देखकर आपको अच्छा समझ रहे हैं? बोला लोग अच्छा नहीं समझते हैं, लोग बोलते हैं कि ये बिगड़े हुए नौजवान है। आपको ऐसा लगता हो कि मैं स्टाइलिश दिख रहा हूँ, बड़ा दिख रहा हूँ, अच्छा दिख रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग जो भी देखते हैं आपकी उम्र के एतबार से आपको सिगरेट पीते हुए देखते हैं ना, आप ये मत सोचना कि लोग अच्छा समझ रहे हैं और आप स्टाइलिश दिख रहे हैं। आपके बारे में सब बुरा ही सोचते हैं। इतना बोलकर बोला आपके माँ बाप नहीं देख रहे, अल्लाह ताला तो देख रहा है ना, तो बोला बुरा लगा हो तो माफ़ करना। इतना बस चलते चलते इतना बोलकर और मैं चला गया। हमारा काम है बस इतना सा बोल दो। अब उसके हो सकता है कि वो एक बात उसके दिल पे लग जाए, या हो सकता है, क्योंकि देखो अगर कोई पहचान वाला बोलता है ना तो कोई इतना ध्यान नहीं देता है। माँ बाप बोलते हैं तो भी ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो तो माँ बाप रोज़ ही बोलते रहते हैं। पहचान वाले ने भी बोला तो भाई उससे कई मरतबा मुलाकात होती है, आज मुलाकात हुई तो उसने ये बोल दिया, अब और कभी मुलाकात होगी तो कुछ और बोलेगा। लेकिन एक अनजान शख्स जो उसका कोई लेना देना नहीं, उसने रुक कर और ये बात बोली, वो ज़िंदगी भर याद रखेगा कि मुझे रास्ते में सिगरेट पीते हुए एक अनजान शख्स ने देखा था तो रोक के टोका था। अमामे वाले थे, वो हाथ में किताब लेके जा रहे थे, पूरी ज़िंदगी भर याद रखेगा, रखेगा नहीं? तो हमारे बोलने से अगर कहीं असर होता है तो हमको हिम्मत करना चाहिए। और फिर आज के दौर में इसके लिए तैयार भी रहना चाहिए कि सामने वाला कभी उल्टा सीधा रिएक्ट भी कर सकता है। तो उस वक्त में सब्र के साथ निकल लो, बोलो, और उसके बाद देखें कि अगर मामला ख़राब हो रहा है तो वहाँ से हट जाओ। ये नहीं अच्छी बात बोल रहा हूँ तो तुम बुरा मान रहे हो, क्या करोगे, क्या गलत है, ऐसे यानी झगड़ा फसाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो जो आपने बोला है ना उसका असर ख़त्म हो जाएगा। याद रखना कि अगर आपने किसी अच्छी बात का हुक्म दिया, उसके बाद अगर उसने उसको अच्छे तरीके से लिया, मुमकिन है माने ना माने, मुमकिन है माने, मुमकिन है नहीं माने, लेकिन अगर उसने आपको उल्टा जवाब दिया और आपने उस पर सब्र कर लिया तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो मानेगा। अगर उसने उल्टा जवाब दिया और अपने सब्र कर लिया तो उस पर असर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो सोचता है कि अरे देखो, बाद में जाके वो इस चीज़ को फील करेगा कि अनजान आदमी था, उसने एक अच्छी ही बात बोली थी, देखो मैंने ऊपर से उसको गाली भी दी या उल्टा सीधा भी बोला, तुम अपना काम करो। वो चुपचाप चला गया। तो वो जैसे ही तुम चुपचाप वहाँ चले जाओगे सब्र करके, उसका फ़ौरन रिएक्शन होता है कि उसके दिल में आता है कि मैंने गलत किया, और फिर वो उसके बाद वो भी सोचेगा जो उसने बोला कि कितना अच्छा आदमी था कि इतनी अच्छी बात बोली, और मैं ही कमीना हूँ कि मैंने ऐसा किया। तो मैं उससे चेंज होने की वो कोशिश करें तो करेंगे ना इंशाल्लाह। तो ये हमने क्या क्या चीज़ें सुनी, मस्जिदों से मुताल्लिक खराबियाँ, बाज़ारों से और रास्तों के मुताल्लिक खराबियाँ, और ये हम्माम से मुताल्लिक खराबियाँ। अब है मेहमान नवाजी से मुताल्लिक खराबियाँ। इंशाल्लाह ताला इसको कल सुनेंगे। इसकी एक चीज़ सुन लें, मेहमान को बुरा समझा जाता है क्या नहीं? आज मेहमान जब घर में आता है तो लोग मुँह टेढ़ा मेढ़ा करते हैं, यार आया है अभी खर्चा होएगा, पता नहीं कितनी देर बैठेगा, ये सारी चीज़ मशहूर है। तो एक हदीस सुन लें, उसके बाद बाकी का जो है कल जो खराबियां हैं और उसको दुरुस्त करना है वो कल सुनेंगे इंशाल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने मेहमान को बुरा कहा उसने अल्लाह को बुरा कहा। ये एक हदीस ही काफ़ी है मेहमान की अहमियत को समझने के लिए। तो हमको चाहिए कि मेहमान की इज़्ज़त करें, अदब करें। दुश्मन भी अगर मेहमान मन के आ गया तो हमारा काम है उसकी इज़्ज़त करना, ठीक है ना इंशाल्लाह। अब जो खराबियाँ हैं वो इंशाल्लाह डिटेल में इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह से सुनेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह तबारक ताला कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। मेरे मौला नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाले मुक़द्दस के सदक़े तुफ़ैल हमें खूब खूब नेकियां करके आखिरत का सामान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सुनने का शौक़ अता फ़रमा, उस
पर अमल करके दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से मोहब्बत अता फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मोहब्बत अता फरमा। सरकार अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करते करते मौत अता फरमा। मेरे मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमाती मिशन को ज़िंदा रखने वाला बना, उनके मिशन को आगे बढ़ाने वाला बना। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार ख्वाब में अता फरमा, मौत के वक्त अता फरमा, कब्र में अता फरमा, हश्र के मैदान में अता फरमा, जन्नत में हुजूर अलैहिस्सलाम का साथ नसीब फरमा, ईमान के साथ मदीने में मौत अता फरमा, जन्नतुल बकी में कब्र अता फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।